है हमारा द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन द सेकेंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव स्पीड। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव। अच्छा, ये सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब समझते हो? जो वेव होता है वो प्रोपोगेट किधर होता है? आगे। लेकिन वहां जो मीडियम के पार्टिकल होता है ना, वहां उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एफएचएम करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। यानी वो जो पार्टिकल है वहीं पे क्या करता है? ऑसिलेट करता है। वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करता है, वो ऑसिलेट होता है, वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करता है, खुद चल के नहीं जाता है। ये ध्यान रखना, ये ना सोचना कि ये खुद चल के जाता है वहां पे, समझे? ये खुद नहीं जाता है। वेव मोशन अगर नॉर्मली समझना चाहो तो सबसे आसान एग्जांपल एस सी वर्मा में दिया है। अगर कोई लड़का प्रेयर में खड़ा हो, आगे वाला लड़का थोड़ा सा धक्का दे दे, फिर खड़ा हो जाए, तो वो डिस्टरबेंस लास्ट तक चला जाता है। ऐसे प्रेयर में ऐसे देखना, ऐसे झुक जाएंगे। उससे भी आसान एग्जांपल समझना है तो अगर आप खेत में जाएंगे तो गेहूं के जो सब फसल होते हैं, जब हवा चलता है तो ऐसे झुक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर झुक जाता है, समझे कि नहीं? लेकिन वेव जो है चल के बड़ी दूर तक जाती है कि नहीं? उसे बोलते वेव। तो हमारे कहने का मतलब समझना क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वेव में मटेरियल मीडियम होता है, हम नॉन मैकेनिकल वेव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लाइट वेव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं। इस वेव में मटेरियल का रिक्वायर्ड होता है। वो जो मटेरियल है हमारा, वो एसएचएम करता है। मेरी बात से सहमत हो? और जब एसएचएम करता है तो एसएचएम का जो भी फॉर्मूला वो सबके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड हो गया। और वेव का हम फॉर्मूला बताए हैं, v इक्वल टू एफ लेमडा या एन लेमडा, या यूज करना चाहते हैं एन लेमडा यूज करिए। देखिए डायरेक्ट मैं बताता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारे पास हो गया। अब इसे आप कंपेरिजन करना चाहो तो कैसे करोगे? थोड़ा इसे हल्का सा ऐसे कर ले क्या, मैं दोबारा लिख के बताता हूँ, अच्छे से समझना। मतलब इतने अच्छे से समझ जाओ कि आपका इस साल रैंक आए, तो फिर मजा आएगा, है ना? मैं इसको दोबारा लिख के आपको बताते बहुत अच्छे से। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टी एक्स, इसी से कंपेयर करना। ये पाई बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां से कंपेयर करेंगे, आपको पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल में एसएचएम का इसने बोला है मैक्सिमम, तो आप पता है मैक्सिमम जो होता है एम्पलीट्यूड, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर पढ़े होंगे। यहाँ पे स्मॉल ए लिख रहा हूँ तो ए ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए। मेरी बात से सहमत हो? आसान है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका सीखिएगा, बुक का सोल्यूशन सीखने का प्रयास ना करिए, है ना? वेव का अगर स्पीड देखेंगे तो ये होता है एफ इंटू लेमडा होता है, सीधी सी बात। मेरी बात से सहमत हो? इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एफर्ट आपको नहीं लगाना है। पता है ये एफ की वैल्यू जो होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। सहमत हो कि नहीं? आसानी से इसे यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो हम आपको बताते हैं। पहले पूछा क्या है जी? ये पूछ रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी वी पी डिवाइडेड बाई वी पूछ रहा है। तो बच्चा क्या है, ये फॉर्मूला यूज किया रहता है, उसको रखना चाहता है। एक बार इससे कंपेयर करके देखिए, तुरंत लग जाएगा। मतलब आप ये जो फॉर्मूला है यही यूज करें, ये जरूरी थोड़ी ना, हमको तो वी से मतलब है ना, वी निकालना है और रखना है। इसका तरीका समझ में आ गया, ए इंटू ओमेगा है, इक्वेशन से जरा कंपेयर करिए तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है जी? 3 है। मेरी बात से सहमत हो? और अच्छा, एक बार अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई में करके बता दूं क्या? अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखेंगे ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। वी का मैंने एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन आपको बताया, ओमेगा बाई के इक्वल टू वी बताया। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो आप यहाँ लिख सकते हो ओमेगा बाई के भी। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बेटर है, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन सही नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा के डिवाइडेड बाई ओमेगा। एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया तो ये कितना हो जाएगा? ए के ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा के। नहीं हो गया जी? सिंपल सी बात। कंपेरिजन करके रखना ही तो है, जैसे ही रखेंगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। मेरी बात से सहमत हो? v इक्वल टू एफ लेमडा यूज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टाइम लगेगा वो फर्जी का होगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। यहाँ ओमेगा लिखा है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं रखता हूँ, पहले मैं कंपेयर कर दूँ आपका। अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2 इंटू 50 आएगा। सहमत हो?
और k की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k की वैल्यू कितना आएगा जी, पाई/2 आएगा। ये पाई/2 को अंदर लेना है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस के एस होता है, साइन पाई/2 इसे अंदर ले लो तो आसानी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा जी, a के जगह कितना दिया है 3, तो आप 3 लिख लीजिए। ओमेगा के जगह कितना दिया है जी, पाई/2, और इसमें कोई चीज मिस तो नहीं हो रहा है, यही पूछा है ना, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड द वेव वेलोसिटी। अच्छा, गलत हो जाता देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ क्या ये स्क्वायर लिखा गया है जी गलती से, नीचे कोई बताया है, चलो वेव का जो पार्टिकल एसएचएम का मैं निकाल के बता दे रहा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होगे। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। इसके दो कंडीशन होता है, एक मीन पोजीशन होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है। मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 होता है तो v जो आता है ये आता है a इंटू ओमेगा आता है। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू a हो जाएगा तो यहाँ v 0 हो जाता है, तो ये जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। ये एसएचएम की कंडीशंस है, ये जो है एसएचएम की, स्क्वायर मैंने कर दिया था, आगे चल के गड़बड़ हो जाता, तो जो लोग लाइव कनेक्टेड हैं वो समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, मैं दोबारा इसीलिए रिकॉल कर दिया हूँ, कंफ्यूजन ना करना भैया, समझे कि नहीं, इस तरीके से लगाना है। ये है ए ओमेगा, अभी मैं बताऊंगा मैंने मुझे कैसे पता चला गलत हो रहा, ए ओमेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है ओमेगा डिवाइडेड बाई के, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ए ओमेगा, ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो ये हो जाएगा ए के। तो अक्सर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, एक काम कर सकते हो क्या, एक काम मतलब इसे जो है एज अ फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो क्या, बहुत काम आएगा इसको, तो शॉर्ट नोट्स में एज ए लिखना ही लिखना है। क्या लिखता हूँ जी हम लोग, v इक्वल टू जो लिखते हैं हम, v इक्वल टू लिखते हैं हम लोग ओमेगा बाई के, ठीक है, ये तो हम लिखते ही हैं, और इसे मैंने डिराइव करने का तरीका यहाँ पे बता दिया। बाई चांस अगर आप भूल जाते हो, हाँ बताए थे जी यहाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि जो ओमेगा बाई के की वैल्यू v होता है, भूल जाते हो तो ओमेगा और के थोड़ी नहीं भूल जाओगे, डिराइव कर लेना। लेकिन अगर सच बताएं, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, अब एक महीना वाली तो बात है जी, अगर याद कर लेते हो ना तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुरंत लग जाएगा। अब इसका ऑप्शन इतना देर से मैं बता रहा हूँ, आप इतनी देर लगेगा ही नहीं, आपको क्या ढूंढना था देखो जरा, आप देखते ही आंसर, आपको ये ढूंढना था, ए कितना है, वाइट से मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 रख लो, के की वैल्यू कंपेयर करोगे तो उधर जाएगा हमारा, कंपेयर करके मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3π/2, तो ये आंसर कौन सा होगा जी, 3π/2, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, अगर ये आपको पहले से पता होता कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव की स्पीड का रेशियो हमेशा एक ही होता है, तो ये रहा ए, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स करते हैं, कंपेयर करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू कंपेयर करेंगे कितना आएगा पाई/2, तो यहाँ पाई/2 रख देंगे, डायरेक्ट 3π/2 आ गया, मैक्सिमम 10